साथियों, कल 7वां चरण का चुनाव खत्म हुआ और खत्म चुनाव होते ही शाम को आपको पता ही है कि सभी न्यूज एजेंसियों के द्वारा एग्जिट पोल बताया गया और सभी लगभग जितने भी न्यूज एजेंसियां थी और इंडिया टुडे हो चाहे कोई भी हो, साथ साथ जितनी भी उनके साथ एनजीओ काम करती थी एग्जिट पोल का, वो अनुमानित अपना आंकड़ा निकाले और निकालकर सभी ने एनडीए की सरकार बनते हुए देख ली। एनडीए अर्थात अब बीजेपी की सरकार बनते हुए 350 से लगभग 395 सीटों की बढ़त बढ़ती हुई सरकार तीसरी बार बनाते हुए दिख रही है। लेकिन इन्हीं के बीच में एक खबर आती है कि एक न्यूज एजेंसी है जो डीबी लाइव करके है, उनका एक अलग से ही एग्जिट पोल सामने आया, जबकि वो उसमें एनडीए सरकार हारती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्या है उसके आंकड़े, मैं आपको विस्तार पूर्वक बात करता हूँ। नमस्कार, मैं सौरभ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। ऐसे अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं चलिए आपको सिंपल भाषा बता कि एग्जिट पोल क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात कर चुका हूँ। एक अनुमानित आंकड़ा होता है जो हर इंसान और हर वोटरों के हिसाब से बनाकर सभी इनके पीछे एजेंसियां लगी रहती हैं जो एनजीओ की तरह काम करती हैं, और प्लस न्यूज वाले जो रिपोर्टर होते हैं उनके एक अनुमानित आंकड़ा निकाला जाता है। लगभग देखा जाता है कि अगर देखिए 20 से 25 अगर न्यूज एजेंसियां एक टॉप करने वाली जो है अगर लगभग सही बता रही है तो एक अनुमान लगता है कि उसकी सरकार बन रही है। लेकिन इन्हीं के बीच में एक अलग से न्यूज एजेंसी है जो अपना डीबी लाइव करके है, वो एकदम कांग्रेस से मिलती जुलती है। खड़गे साहब ने कांग्रेस के एक अनुमान दिया था कि 295 से ज्यादा सीटें हमारे पर आएगी, उनका खुद का उनकी सीटें आएंगी। उस अनुमान को देखते हुए बाद में न्यूज एजेंसियां जो है ये भी लाइव के अनुसार से समझ लीजिए कि इनकी सीट कैसे कैसे बंटवारे और किस किस स्टेट में किए, इसको जरा आप समझिए। देखिए, यूपी में इन्होंने बताया है कि एनडीए को लगभग 46 से 48 सीटें मिल सकती है, इंडिया को मिल सकता है, इंडिया अलायंस को 32 से 34 मिल सकती है, और वही वेस्ट बंगाल में बताया कि 26 से 28 और बीजेपी और टीएमसी को मिल सकती है, और बीजेपी को 11 से 13 सीटें मिल सकती हैं, और इंडिया अलायंस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। साथ साथ महाराष्ट्र में बताया है, महाराष्ट्र में बीजेपी को 18 से 20 और जो इंडिया अलायंस के साथ है 28 से 30, और इसके बाद बिहार में वही दिखाया कि 14 से 15 सीटें मिल सकती है एनडीए बीजेपी के साथ वाले को, और इंडिया अलायंस को 24 से 26 बढ़त मिल सकती है। एमपी में जो दिखाया गया, मध्य प्रदेश में लगभग 24 से 25 सीटें मिल सकती हैं, और साथ ही साथ इंडिया अलायंस को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह कर्नाटक में भी देखने को उथल पथल मिला, जिससे एनडीए को 8 से 10 और उसी प्रकार 18 से 20, और गुजरात में भी इसी प्रकार एनडीए को बीजेपी के साथ जो एनडीए है उनको 23 से 25, और साथ में उनके साथ जो इंडिया अलायंस के वो 1 से 3 जीत सकते हैं। इस प्रकार राजस्थान का भी 17 से 29 और 6 से इंडिया अलायंस का 6 से 08। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक ऐसा इकलौता है ये न्यूज है जो डीएबी लाइव करके है, इसका एक ऐसा अनुमान है कि जो किसी भी न्यूज एजेंसिया से मैच नहीं करती है। बाकी आप इस पर भरोसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वह 4 तारीख को पता लग जाएगा। बाकी आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।